क्या भारत वही खेल अब बांग्लादेश के साथ भी खेल रहा है जो वो बरसों से पाकिस्तान के साथ खेलता आया है? पानी रोककर दबाव डालना और जरूरत के वक्त पानी छोड़कर ताकत दिखाना, तबाही मचाना। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं लगती, ये एक खामोश जंग की मानिंद है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ दो मुल्कों की नहीं रही। इस बार इस खेल में एक नया और बहुत बड़ा खिलाड़ी दाखिल हो चुका है, चीन। और यही चीज आज भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती जा रही है। ये कहानी है दरियाए तीस्ता की। एक ऐसा दरिया जो हिमालय से निकलता है, भारत की रियासत सिक्किम से अपना सफर शुरू करता है, फिर वेस्ट बंगाल के पहाड़ों, वादियों और खेतों से गुजरता हुआ आगे बढ़ जाता है, और फिर सरहद पार करके बांग्लादेश में दाखिल हो जाता है। रंगपुर, लाल मोनरीहाट और कोरीग्राम जैसे इलाके, जहां जमीन सिर्फ जमीन नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी है। और फिर यह दरिया आगे जाकर वापस बड़े दरियाई निज़ाम में भारत की जानब शामिल हो जाता है। यहाँ मसला सिर्फ दरिया का नहीं, मसला उस पानी का है जो जिंदगी से वाबस्ता है। तकरीबन 83% इस दरिया का निज़ाम भारत के हाथ में है और सिर्फ 17% बांग्लादेश के पास। यानी ऊपर कंट्रोल भारत के पास है और नीचे इन्हिसार बांग्लादेश का। और जब खुश्क मौसम आता है, झाड़े का मौसम आता है, तो ये पानी कम नहीं होता, ये सियासत बन जाता है। कभी भारत ऊपर का पानी रोक लेता है तो बांग्लादेश के खेत प्यासे रह जाते हैं, और कभी पानी छोड़ देता है तो वही इलाके सैलाब की जद में आकर तबाही का शिकार हो जाते हैं। यानी नीचे वाले के लिए हर सूरत में नुकसान का खतरा मौजूद रहता है। ये तनाज़ा आज का नहीं, 1947 में बर्रसगीर तकसीम हुआ और दरिया भी नक्शे की लकीरों के साथ ही दो हिस्सों में बट गया। फिर 1971 आया, बांग्लादेश एक नया मुल्क बना और उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब ये मसला हल हो जाए। लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा होता चला गया। 1983 में एक आर्जी मुआहदा भी हुआ, पानी की तकसीम तय करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो भी सिर्फ वक्ती तौर पर हल साबित हुआ। ये वो वक्त था जब लग रहा था कि शायद ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। एक बड़े मुआहदे की बात हुई 2011 में, जिसमें बांग्लादेश को तकरीबन 37.5% पानी देने की तजवीज़ थी। लेकिन वो मुआहदा आखिरी लम्हे पर रुक गया। और वजह क्या थी? एक मुल्क से ज़्यादा भारत की अंदरूनी सियासत। वेस्ट बंगाल की ममता बुनीर जी ने कहा, अगर पानी कम हुआ तो हमारे इलाके भी मुतासिर होंगे, और भारत के अंदर ही इख्तलाफ पैदा हो गया, और यूं एक तारीखी मौका ज़ाया हो गया। आज बांग्लादेश खुलकर कहता है ये हैरात नहीं, हमारा हक है, क्योंकि शुमाली बांग्लादेश के कम अज़ कम 6 अजला मुकम्मल तौर पर इस दरिया पर डिपेंड करते हैं। उनकी ज़राअत, उनकी मईशत, उनकी ज़िंदगी, सब कुछ। उधर भारत की पोजीशन भी आसान नहीं। वेस्ट बंगाल भी इस पानी पर इन्हिसार करता है, और भारत अपस्ट्रीम होने की वजह से पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मसला यह है कि अगर वो ज़्यादा रोक लेता है तो खुद उसके अपने इलाके भी मुतासिर होते हैं। यानी दबाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है कि अगर पानी नहीं मिलता तो वो खुद अपने निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करेगा। दरिया की सफाई, नए बंद, नहरें और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे, तकरीबन $1 अरब से ज़्यादा का खर्चा। और यही वो लम्हा है जहां चीन की एंट्री सब कुछ बदल देती है। चीन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता जा रहा है। यानी अब बांग्लादेश के पास मुतबादल फंडिंग भी है और मुतबादल रास्ते भी। यहाँ से हित्ते की सियासत बदलने लगती है, क्योंकि ये सिर्फ तरक्की का एक मंसूबा नहीं है, ये ताकत के तवाज़न का एक बड़ा शिफ्ट भी है। और यही वो जगह है जहाँ पाकिस्तान की कहानी भी उसमें झलकती नजर आती है। पाकिस्तान बरसों से ये बात करता आया है कि ऊपर वाले का कंट्रोल नीचे वाले पर दबाव बन रहा है, और अब बांग्लादेश भी उस हकीकत से गुजर रहा है। आखिर में सवाल ये रह जाता है, क्या पानी सिर्फ कुदरती वसीला है, या अब ये ताकत का एक नया हथियार बन चुका है? और अगर चीन वाकई इस खेल में मजबूत हो गया तो जनूबी एशिया का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।